फ्रेंड्स एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आप सभी को क्लास 9th का मैथ स्टार्ट कर दिया है आईसीएसई आरएस अग्रवाल का। इसमें आज हमने कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2 भी करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को पता है मैं कंसेप्ट बताऊंगा, है ना। मैं कंसेप्ट से ही बच्चों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मैंने 2 एक्सरसाइज करा दिया। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लेलिस्ट बना दी है, 2 एक्सरसाइज को देख के आना। उसमें सीआई को हम एसआई की हेल्प से निकालते थे। इसमें सीआई का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। बहुत प्यारा सा फॉर्मूला आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एसआई का फिर से दोबारा से थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो था प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100, प्यारे बच्चों, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत ये होता था? तो ये प्रिंसिपल को ही प्यारे बच्चों सम बोलते हैं। ये प्रिंसिपल होता क्या है? ये प्रिंसिपल कुछ नहीं होता। जो मतलब आपकी जॉब लग जाएगी तो आपके पास सैलरी आएगी, जो पैसा आप बैंक में जमा कराते हैं वही प्रिंसिपल होता है, ठीक है। अब मान लो आपने 10,000 रुपये जमा करवाए प्यारे बच्चों, ठीक है। अब आपने 10,000 रुपीज़ जमा करवाए, तो अब 8% मान लो 8% है, टाइम पीरियड 2 साल के लेकर आए, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें आपको 1600 ब्याज मिल जाएगा जब आप इसको सोल्व करोगे। 8 to 16 और 2 0, ये आपको ब्याज मिल गया, यानी कि इंटरेस्ट मिल गया। लेकिन जब आप पैसा लेने जाएंगे ना बैंक से, तो वो आपको प्रिंसिपल नहीं मिलेगा, उसको एक नया नाम दे देते हैं, ये अमाउंट। तो बस इसको बच्चे रटते रहते हैं। अरे रटना नहीं है प्यारे बच्चों, ये अमाउंट यानी कि अब आपको पैसा क्या मिल रहा है, आपका प्रिंसिपल तो वापस मिलेगा ही, साथ में इंटरेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट एसआई भी हो सकता है और ये इंटरेस्ट सीआई भी हो सकता है। अब फॉर्मूला बन गया बस, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इसको सीआई की फॉर्म में लेके चलूँ तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सीआई। तो सीआई यहाँ से अमाउंट, ये प्रिंसिपल इधर आ जाएगा, तो सीआई बन गया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अब पता क्या होगा बच्चों, अब इस एक्सरसाइज में ना हमारे पास इसमें सीआई निकालने के लिए अमाउंट का सीधा फॉर्मूला ही आ जाता है, ठीक है। 3 केस होते हैं, तीनों केस समझाऊंगा, फिर क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे, है ना। तो इसमें हमारे पास पहला केस होता है जब रेट क्या हो, सेम, ठीक है। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है सीआई के लिए, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है इसमें प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100, जब रेट सेम होगी, ठीक है, रेस टू पावर एन। अब ये पी प्रिंसिपल है, आर अपने पास रेट हो जाएगा। अब जो ये एन है ये हो जाएगा टाइम पीरियड, ठीक है। एन क्या है? टाइम पीरियड। अब बस हम एन से डिनोट करेंगे। ये टाइम पीरियड 2 साल भी हो सकता है, 3 साल भी, एन की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी, वो यहाँ पुट कर दोगे, ठीक है। सेकेंड केस प्यारे बच्चों, जब रेट क्या होगी, डिफरेंट, ठीक है। सेकंड केस, जब रेट क्या होगी, डिफरेंट, यानी कि उस टाइम पे अमाउंट का फॉर्मूला बन जाएगा प्रिंसिपल 1 प्लस R1 बाई 100, 1 प्लस R2 बाई 100, 1 प्लस R3 बाई 100। रेट पे डिपेंड करेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो रेट जैसे यहाँ 8%, 9%, 10%, तो पुट कर देंगे 8, 9, 10, ठीक है। बाकी क्वेश्चन ऐसे ही चलेगा। अब जो प्यारे प्यारे बच्चे हो तुम, ठीक है, 9th और 10th क्लास के वैसे ही बहुत प्यारे बच्चे होते हैं, ठीक है। तो अब आपको दिक्कत आती है प्यारे प्यारे बच्चों को, जब ऐसे दे दे वो 2 ईयर 8 मंथ, लेकिन आपने घबराना नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। 2 ईयर 8 मंथ, तो तब फॉर्मूला अमाउंट का बन जाएगा प्रिंसिपल 1 प्लस, इसके लिए 2 ईयर के लिए तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, जैसे हमने ये करा, ठीक है। ये ऊपर हमने ये एन की जगह ये क्या लगा दिया, 2, ठीक है। तो इन 2 में 8 मंथ के लिए क्या होगा, आप ऐसे ये तो ऐसे लिखो, ठीक है। अभी मैं आगे आपको बताता हूँ इस R बाई 100 के साथ क्या चिपकाना है, अभी बताता हूँ। आप क्या करना, 8 मंथ है, ठीक है, समझ आया। 8 मंथ है प्यारे बच्चों। अब आप क्या करना, आपको पता है 1 ईयर में क्या, यहाँ समझाऊँ, यहाँ समझ, कहाँ पर, 1 मिनट रुको, यही समझा देता हूँ। 1 साल में 12 मंथ होते हैं, एम मतलब मंथ, वाई मतलब ईयर। तो 1 मंथ में 1/12 ईयर हो जाएंगे। तो अब 8 मंथ में कितने होंगे, 8 से इसको गुणा कर दो, 8 को इससे, तो 8 मंथ में कितने हो जाएंगे, 8/12 ईयर, ठीक है बच्चों। तो ये 8/12 यहाँ चिपकाना है बस, ठीक है, कुछ नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे, वहां पर समझाऊंगा, समझ आ गया होगा। अब आप कहेंगे सर जी ये तो अमाउंट आ रहा है, अमाउंट आ रहा है, लेकिन हमें तो सीआई चाहिए। कुछ नहीं करना, सीआई के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देना, जिसके लिए मैंने अब आपके लिए इतनी मेहनत करी थी, दोबारा से बताया ताकि किसी भी स्टूडेंट को रट्टा ना लगे, ठीक है प्यारे बच्चों। आपको बहुत 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 मजा आने वाला है, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज 2 भी आपकी फेवरेट एक्सरसाइज बनने वाली है, बस ये लगा के चलना आप, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबरिंग नहीं दिख रही तो मैं लिख देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो बच्चों, ये कहता है कैलकुलेट द अमाउंट एंड सीआई, ओके।
ऑन ₹10,000। देखो ये ₹10,000 ये तो हमें दे रखा है प्रिंसिपल, ठीक है, और फॉर 2 ईयर्स ये n की वैल्यू, ठीक है, t से नहीं डिनोट कर रहे, n से कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, n कितना है 2 ईयर्स, ठीक है बच्चों। अब ये क्या है ये क्या है प्यारे बच्चों, ये अपने पास है रेट, ठीक है, परसेंटेज में दो जो दे रखी होगी वो रेट है, ठीक है, और इसने कहा है कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। चलो देखो अब हमने क्या निकालना है इसमें, पहले तो अमाउंट आएगा तभी सीआई आता है, ठीक है ना। अगर ये खाली सीआई भी पूछता हम पहले अमाउंट ही निकालते प्यारे बच्चों। तो देखो इसमें रेट क्या है, सेम है, ठीक है, तो अमाउंट कैसे निकलेगा, ठीक है, प्रिंसिपल, अब हमने इतना बड़ा गेम नहीं खेलना है, तो आसान क्वेश्चन हो गया, प्रिंसिपल 1 + r/100 रेज टू पावर n, ठीक है। अब हमने अमाउंट निकालना है, तो प्रिंसिपल अपने पास दे रखा है 10,000, 1 प्लस रेट भी दे रखी है 8 / 100 रेज टू पावर n की वैल्यू कितनी है 2। देखो कितने इजी क्वेश्चन है, मैं आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करूंगा, बस कैलकुलेशन में मैं लिटिल बिट कैलकुलेटर यूज कर लूंगा, ठीक है, ताकि क्वेश्चंस जल्दी हो जाएं, ठीक है ना। फिर अब 1 शॉट की वीडियो अगर 1 आवर में खत्म हो जाए तो बेटर है, अगर 2 आवर में चल रही है फिर वो कैलकुलेशन की वजह से तो उसका कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इनटू में अब मैं यहाँ भी काट सकता हूँ, इसको कट कर सकता हूँ, लेकिन हम सीधा एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 100 + 8 108/100, ये एलसीएम तो सबको आता ही होगा प्यारे बच्चों को, कस के, ठीक है। अब ये हो गया 10,000, ठीक है, इंटू 108/100, ठीक है, इंटू 108/100, ठीक है बच्चों। किसी को कोई दिक्कत हो तो पक्का बताना, ठीक है। चलो देखो बच्चों कंसेप्ट मैंने अभी आपको बताया है सारा अच्छे से, अब इसको सोल्व करना है, तो मैं थोड़ा बहुत तो आपके साथ सोल्व करूंगा और थोड़ा बहुत कैलकुलेटर का यूज करूंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन भी बताता जाऊंगा जहां पर नीड होगी। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है बच्चों। अब 108 को 108 से अगर मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप ना ऐसे मत कट करना कभी भी, जीरो नीचे, या तो नीचे जीरो रहने देना या जीरो को कट करना, ठीक है। मतलब आगे क्वेश्चन आएंगे ना, मैं बताऊंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये आ गया 11,664, ठीक है, समझ आ गया। चलो ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ इसमें, 11,664, ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास अमाउंट आ गया, ठीक है, ये अमाउंट आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए सर जी, अमाउंट भी चाहिए था लेकिन हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी चाहिए, तो वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया कैसे बना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है 1,664 आया, प्रिंसिपल कितना है अपना 10,000, ठीक है। अब इसमें से मैं माइनस करूंगा तो सिंपल ही माइनस हो जाएगा, इसमें तो कैलकुलेटर की जरूरत है ही नहीं, 1,664 आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। देखो अब इस फॉर्मूले ने ये क्वेश्चन कितने इजी बना दिए हैं प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत 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 इजी बना दिए हैं अब इन फॉर्मूलों ने ये क्वेश्चंस, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इजी मैं ये कहूंगा, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, 19 क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा और 1 शॉट में ही इसको देने की कोशिश करूंगा वीडियो को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, चलो इसमें भी वही निकालना है, अमाउंट और सीआई, लेकिन रेट थोड़ी सी इस तरीके से दे दी मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो हम डर थोड़ी जाएंगे। प्रिंसिपल है 64,000, ठीक है, एन की वैल्यू, टाइम पीरियड को एन है 3, और रेट है अपने पास 7:1/2। देखो ये नहीं सोल्व करना तो मैं बता देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर प्लस, 7 टू द 14, 14 + 1 15 / 2, ठीक है, तो 15 / 2%। जिस बच्चे को नहीं आता होगा उसको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अमाउंट और सीआई निकालना है तो बिल्कुल निकाल देते हैं, ठीक है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 + r/100 रेज टू पावर n, ठीक है। अब प्रिंसिपल देख लो कितना है 64,000, 1 प्लस, ठीक है, रेट कितनी है अपने पास 15/2 इंटू में 100, और रेज टू पावर अपने पास क्या है 3, n कितना है 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 64,000, ठीक है, तो ये हो जाएगा, कट करना है तो कर लो, कट नहीं करना तो यहीं पर कट करना है, जैसे इसको 5 से तो कर लो और इजी हो जाएगा क्वेश्चन। 100 में इसीलिए चलने देता हूँ मैं क्योंकि ये जीरो कट जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + 15/200 का क्यूब, ठीक है, और कोई टारगेट नहीं होता, ठीक है। काटोगे ना तो फिर जीरो नहीं कटेंगे, फिर थोड़ी दिक्कत आती है। 64,000, अब ये एलसीएम लेंगे तो 200 + 15 215/200 इसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो 64,000 इंटू 215 / 200,
इंटू 215 डिवाइड बाई 200 इंटू 215 डिवाइड बाई 200, 3 बार है ना, तो 3 बार लिख दिया। अब बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा तो मैं इसको सॉल्व करूंगा आपके लिए, थोड़ा सा तो कोशिश करता हूँ। 2 जीरो ये कट गई, 1 जीरो ये कट गई, ठीक है। थोड़ा सा तो चलो कोशिश कर देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है, प्यारे बच्चों के लिए। वैसे तो आप कट कर लोगे, मैं कैलकुलेटर से इसको कर दूंगा अभी, तो थोड़ा सा तो मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 8 8 64, देखो ये कट जाएगा, ये 8 का कट जाएगा। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया ना, तो 8 8 8 द 64, तो ये तो सारा कट गया। अब नीचे अपने पास रहता है 1 जीरो इसकी रहती है, और ये हजार थाउजेंड्स रहता है नीचे, मैं लिख लेता हूँ अब एक बार, ठीक है ना, अपने प्यारे बच्चों के लिए, ठीक है। यहाँ पर अब ये 215 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देख लो क्या रहता है, 1 जीरो ये, तो यानी कि 1000 रहता है नीचे, ठीक है, क्योंकि 1 जीरो से कटी थी, हाँ 1000 रहता है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अगर करना है तो, ठीक है, चलो कर लेते हैं। या मैं मल्टीप्लाई कैलकुलेटर से कर देता हूँ, समय बच जाएगा, जैसे आप कहते हो, ठीक है। चलो मैं इससे ही कर देता हूँ, समय बच जाएगा। वो तो आप काट लोगे इसको 5 से 2 से, मतलब इस तरीके से इसको 2 से काट के फिर इसको सारा कट जाएगा ये, ठीक है। तो मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, बस समय बच जाएगा और कोई बात नहीं है, ताकि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा करा दूंगा, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन तो आप बचपन से करते आ ही रहे हैं। डिवाइड बाय 1000, यस बिल्कुल ठीक है, साइन 9 79507, ठीक है, वो तो आप कट कर लो। चलो अब हमने इसमें वो भी निकालना है सी आई, ठीक है। तो सी आई होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट अपने पास आया 79507 माइनस प्रिंसिपल था अपने पास 64,000, ठीक है। तो ये भी कर लेते हैं, इसमें से माइनस करना है। आपने कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना जब आप घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो ठीक है। तो ये आ जाएगा 15507। एक बार आंसर जरूर साथ साथ चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन पार्ट मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही बस समय बच जाएगा, नथिंग एल्स, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आप कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो प्यारे बच्चों, 3 भी कर देते हैं, बस घबराना नहीं है आप लोगों ने, ठीक है। चलो एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से सीख के जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। ये कहता है हाउ मच विल रुपीज 12,000 अमाउंट टू, यानी कि अमाउंट पूछ रहा है, ठीक है ना, सी आई नहीं पूछ रहा। ये कहता है 12,000 रुपये जो प्रिंसिपल है वो 2 साल के बाद, 2 साल के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा, 2 साल के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा, वो ये पूछ रहा है। 12,000 जो प्रिंसिपल है 2 साल के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा, ये पूछना चाह रहा है ये, ठीक है। तो यानी कि सीधा अमाउंट पूछना चाह रहा है ये। तो हम पहले लिख लेते हैं प्रिंसिपल कितना है 12,000, और एन की वैल्यू कितनी है 2, 2 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट अब चेंज कर दिया, तो इसमें जो मैंने अभी आपको बताया सेकंड केस लगेगा व्हेन रेट आर डिफरेंट, ठीक है। तो R1 की वैल्यू दे दी इसने 10% और दूसरी रेट R2 की दे दी 11%, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, इसमें तो अमाउंट पूछा, CI भी नहीं पूछा। तो प्रिंसिपल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 प्लस R1/100, 1 प्लस R2/100, ठीक है बच्चों, ये बन जाएगा। तो देखो प्रिंसिपल कितना है 12,000, 1 प्लस R1 अपने पास कितना है 10, 10/100, R2 दूसरी रेट कितनी है 11, तो 11/100, ठीक है। ये मैं यहाँ इसलिए नहीं काटता क्योंकि 0 100 मतलब यहाँ 0 नीचे रह जाती है ना, तो इजिली कट जाती है, ठीक है। तो आप वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो जाएगा 100, ये एलसीएम लेंगे इधर, तो ये हो जाएगा 110/100, ठीक है। और ये हो जाएगा 100 और ये 111/100, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से ये 0 कट गई, 1 जीरो से ये ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो कैलसी से ही कर लेते हैं, देखो समय बच जाएगा प्यारे बच्चों। 12 मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन करा दूंगा, इंटू 11 और आपके सामने कर भी रहा हूँ ये, ठीक है। 1452 गलत आ रहा है कुछ, अच्छा ये सर जी ट्रिपल है, कोई बात नहीं, 111 है नहीं, 12 इंटू 11 इंटू 111 तो ये आ गया 14652। आंसर भी देखते जाना भाई आपकी बुक में से, 14652, ठीक है। इसको कोई दिक्कत, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। देखो कितने इजी क्वेश्चन हैं बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना आपको। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ये भी बहुत ईजी है, इसमें आप घबराना नहीं है किसी ने भी। इसमें भी अमाउंट भी निकालना है, CI भी निकालना है। ये प्रिंसिपल है, ये ईयर्स के लिए, और इसमें रेट अब बस 3 दे दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 रेट दे दी और कुछ भी मतलब सिंपल ही है, कुछ भी नहीं करना है इसमें।
तो हम सीधा लिख दें इसको, अमाउंट सीधा यहीं से प्रिंसिपल उठा लेंगे 25,000, 1 प्लस R1/100। बताओ बच्चों, 3 रेट हैं तो R2/100, तीसरी भी आ जाएगी 1 प्लस R3/100। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? तो अमाउंट भी निकालना है, CI भी, पहले तो अमाउंट ही निकालना पड़ेगा। प्रिंसिपल कितना है 25,000। ठीक है, 1 प्लस 8 9 10, सीधा पहली रेट है 8, दूसरी है 9, R2 है 9 और वो है अपने पास 10। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, अमाउंट इज इक्वल टू, अब अपने पास ये आ गया 25,000। ठीक है, तो 3 साल के लिए था ना, तो 3 ही रेट दे रखी है इसने, 1 2 3, 3 साल के लिए हो गया। अब 100 इधर एलसीएम लेंगे, 100 प्लस 8 ही हो जाएगा 108/100। एलसीएम तो प्यारे बच्चों को लेना आता होगा, ये हो जाएगा 109/100 और ये हो जाएगा 110/100। ठीक है, अब जैसे 2 जीरो ये काट लो, ठीक है, 1 जीरो ये काट लो और 1 जीरो ये काट लो। अब आप इसको सोल्व कर लेना भाई, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ये वाली चीज़ इसमें मल्टीप्लाई करके। कहते हो तो थोड़ा सा और सोल्व कर देते हैं, जैसे 25 की टेबल पे काट देते हैं, 25 चौके 100। ठीक है, कहते हो तो कर ही देते हैं इसको, ये 4 की टेबल पे कट जाएगा मुझे लग रहा है, 4 दूनी 8 और 2 आएगा और 4 4 6 24, 4 4 7 28, तो 27 पे कट गया ये। ठीक है, अब इसको तो कैलकुलेटर से कर ही लेते हैं। ठीक है, तो 27 इंटू 109 इंटू 11, तो आ गया ये 32। देखो आसान है कैलकुलेशन भी, 32373। फिर भी मैं आपको थोड़ी सी मतलब कैलकुलेशन तो करके दे रहा हूँ, है ना, ताकि प्यारे प्यारे बच्चों को कोई दिक्कत ना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो। ठीक है, तो अमाउंट कितना था अपने पास, अमाउंट अभी आया अपने पास 32373 और प्रिंसिपल कितना था 25,000। जब इसको इसमें से, अब इसमें से 25,000 माइनस कर देते हैं तो ये आ गया 7373। एक ऐसा आंसर हमारा पिछली एक्सरसाइज में भी आया था, अगर आपको याद हो तो, अगर आप पिछली एक्सरसाइज से देख के मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, लो आपका वही चीज़ आ गई। ठीक है, इसको भी अच्छे से क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ लिख देते हैं, देखो 2 ईयर 8 मंथ, वही चीज़ आ गई ना। चलो, जब आपको इस तरीके से कुछ दे रखा हो तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई अब क्या करें। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत ही चाहिए। इधर देखो, आपने इस केस में क्या करना, वही लिखो, अमाउंट प्रिंसिपल। ठीक है, ये देख लो 2 साल के लिए तो है। ठीक है, तो क्योंकि रेट सेम है ना, तो R/100, 2 साल के लिए तो हमने ये लिख दिया 2। ठीक है, तो 10 रेट तो अभी मैं पुट कर दूंगा, रेट की वैल्यू 2 साल के लिए। अब 8 मंथ के लिए कुछ नहीं करना, देखो आप सीधा 1 प्लस R/100 लिखो। ठीक है, अब 8 मंथ के लिए, 8 मंथ की स्टोरी बता रहा हूँ। अब 8 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ डिवाइड बाय 12 आ जाएगा ईयर। ठीक है, नहीं पता तो अभी बताता हूँ। देखो यार, आप घबराना मत, 1 ईयर में 8 मंथ होते हैं, ओ सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, 1 ईयर में, ठीक है, 12 मंथ होते हैं। तो एक मंथ में कितना हो जाएगा, 1 ईयर बाय 12। तो मंथ की जगह मैंने 8 मंथ था ना, तो यहाँ पे था 8 मंथ। ठीक है, तो 8 मंथ की जगह मैंने 1 ईयर बाय 12 पुट किया, तो यहाँ पे मैं बस इसके साथ चिपका दूंगा 8/12। ठीक है, फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बस सीधा आपने यहाँ चिपका दिया इसको। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, प्रिंसिपल को भी पुट कर देते हैं, 7500, 1 प्लस रेट है 10, 10/100, देखो रेट यहाँ है 10 कस गया, 1 प्लस 8/12, रेट है 10 डिवाइड बाय 100। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को पक्का बता देना भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 7500, ये हो जाएगा 100 प्लस 10, 110 डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा इसको सोल्व कर ले, 0 से 0 काट लेते हैं और ये कट जाएगा 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 तीय 12, ऐसे रहेगा ना ये। हाँ जी, ठीक है, अब ये और भी कट रहा है, मेरे को लग रहा है ये 2 पे, ये 5 पे। हाँ ठीक है, तो यहाँ रह गया 1 प्लस 1/15। ठीक है, थोड़ा सा आसान हो जाए बस। ये हो गया 7500 और ये हो जाएगा, इसको आप 2 बार लिखोगे, 110/100, 110/100। अब इसका एलसीएम लोगे तो 15 और 1 16, 16/15। बस अब ये आप कैलकुलेट आपके लिए छोड़ सकता हूँ मैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा तो कर देते हैं सोल्व। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से ये, 1 जीरो से ये, तो ये कट गया 15 पंजे 75। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 × 11 × 11 × 16,
तो ये अपने पास आ गया 9680। ठीक है, आप मत घर में कैलकुलेटर लेके बैठ जाना और इसको सोल्व करना, भाई गलत हो जाएगा ऐसे तो। ठीक है ना, पेपर में कैसे करोगे, सी आई अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब सी आई भी निकालना है तो कैसे निकलेगा बच्चों, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। अमाउंट कितना है अपने पास 9680 और प्रिंसिपल कितना है 7500। ठीक है, तो ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2180। एक बार करके भी देख लेते हैं, माइनस करना है। अब जब मैं हाथ में कैलकुलेटर आ जाए ना, फिर तो बस क्या ही कैलकुलेशन करने का मन करता है। 2180। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? तो 5 तक क्वेश्चन हो गए, आगे 6 में चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, बहुत आसान है। ये एसआई और सीआई का मिक्सचर क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये कहता है इफ एसआई ऑन द सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर एट 8% पर एनम इज ₹7500। ये ऐसा ही दे रखा है। ठीक है, फाइंड द सीआई ऑन द सेम सम। पहले तो हम ये सम मतलब प्रिंसिपल, ये सम मतलब प्रिंसिपल, कंफ्यूज मत होना। पहले तो ये प्रिंसिपल निकाल लेंगे एसआई के फॉर्मूले की हेल्प से। फिर फॉर द सेम पीरियड एट द सेम रेट, मतलब सीआई निकालना है वही सम पे, और सेम पीरियड लेना है और सेम रेट, मतलब पीरियड ये 3 ईयर और रेट भी 8%। ठीक है, जो सेम लेनी है। अब देखो बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो आप अगर 2A एक्सरसाइज देख के आए हो ना, तो वहां से ज्यादा बेनिफिट मिलता है आपको। अगर आप सीक्वेंस में चीजों को देखते हो तो डायरेक्ट 2B एक्सरसाइज देख रहे हो तो थोड़ा सा लिटिल बिट सा बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है, चलो देखो दिक्कत आती है। अब देखो, अब ऐसा ही का फॉर्मूला मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स को पता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब इसने कहा ऐसा ही कितना है 7500। ठीक है, और प्रिंसिपल तो हमने इसमें निकालना है, ये सम मतलब प्रिंसिपल। ठीक है, सम मतलब प्रिंसिपल, बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, इनटू रेट, रेट कितनी है अपने पास 8, टाइम कितना है अपने पास 3, डिवाइड बाय 100। यहां से हम अपना प्रिंसिपल निकाल लेंगे 7500 इंटू में 100, ये 8 इंटू में 3, यहां से अपने पास प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं कैलकुलेटर से कर दूं या फिर आप जैसे परमिशन देते हैं, आप परमिशन कैसे देंगे, आप तो यहाँ बैठे ही नहीं, तो कैलसी से कर देते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि बहुत नंबर ऑफ 19 क्वेश्चन करने हैं हमने, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो जाए ताकि प्यारे बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो 24 से डिवाइड करना है, तो ये आ गया 31250, क्योंकि ये कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, कोई बड़ी बात, बड़ी तोप नहीं है ये। ठीक है, 31250। ठीक है बच्चों, चलो प्रिंसिपल आ गया। तो अब इसने कहा है इसी सेम प्रिंसिपल को लेके चलिए और सीआई निकालिए। ठीक है, सीआई से पहले तो प्यारे बच्चों अमाउंट निकलेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल है 31250। अब रेट सेम है तो r बाय 100, तो r है 8 डिवाइड बाय 100, और समय कितना n कितना है 3। मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 31250, तो ये एलसीएम लेंगे तो 100 प्लस 8 ये हो जाएगा 108 बाय 100 कितनी बार 3 बार। ठीक है, 108 बाय 100, 108 बाय 100। ठीक है बच्चों, तो अब इसको आप सोल्व कर लेना। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, तो आप इसको सोल्व कर लेना, जैसे किसी भी तरीके से 0 से 0 कट करके फिर या किसी भी तरीके से सोल्व कर लेना। ठीक है, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और नीचे जो 0 है फिर वो कट जाएंगी। ठीक है, जैसे आपने करना है वैसे कर लेना। 39366 ये आ जाएगा। ठीक है, 39366 ये अमाउंट आ जाएगा। तो अब सीआई कैसे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो अमाउंट अपने पास कितना है 39366, प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल अभी हमने निकाला तो था 31, ये रहा। ठीक है, 31250, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8116। एक बार चेक भी कर लेते हैं क्या ये आंसर ठीक है, 39366 माइनस 31250, तो 8116। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये लो जी, नो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया प्यारे बच्चों। 7th पे चलते हैं। सभी प्यारे बच्चों को समझ आ रहा होगा, मुझे पक्का पता है। अब ये वाला कंसेप्ट मैंने आप सभी प्यारे बच्चों को उस वीडियो में भी बताया था, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। ठीक है, मतलब पहले भी बताया था जो हमने 2 एक्सरसाइज करी है, यहाँ दोबारा बताऊंगा। ठीक है ना, मैं सब कुछ बताऊंगा। देखो, जब आपको ऐसा लिखा आ जाए कंपाउंडेड हाफ ईयरली, पहले इसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं। जब भी आपको लिखा आ जाए कंपाउंडेड हाफ ईयरली, आप क्या करना, रेट का हाफ, जब भी लिखा आ जाए कंपाउंडेड हाफ ईयरली, रेट का हाफ, और देखिए मैं आपको बता रहा था, जब भी आपके पास क्या आ जाए
कंपाउंडेड हाफ ईयरली, आपने क्या करना है, रेट का हाफ और टाइम का डबल, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन वही सेम बन जाएगा, इसने का अमाउंट निकालो और सीआई भी निकालो। टाइम पीरियड है कितना, एन लिखते हैं ना, एक साल का। रेट है कितनी, 15%। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, रेट का हाफ कर दो, रेट का हाफ तो न्यू रेट आ जाएगी, रेट का हाफ 15/2%, न्यू टाइम आ जाएगा, एन लिख रहे हैं, 1 ईयर का डबल कर दो 2 ईयर, बात खत्म, बात खत्म हो चुकी है। बस अब वही आपके लिए सिंपल क्वेश्चन बन गया। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 16,000, 1 प्लस रेट कितनी होगी अब 15/2, ठीक है, इनटू में 100 तो होता ही है, और रेस टू पावर टाइम पीरियड अब कितना हो गया 2। कितना इजी क्वेश्चन बन गया बच्चों, ठीक है। पहले अमाउंट निकाल लेते हैं 16,000, ठीक है, 1 प्लस 15/200 का स्क्वायर 16,000, ये हो जाएगा 200 प्लस 15 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 215 डिवाइड बाय 200 का स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे इसको, ठीक है बच्चों। सबको समझ आ रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बता देना प्यारे बच्चों। अब ये तो आप सॉल्व कर लेंगे ना, देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से ये 0 कट गई, अब इसको काट लो बच्चों, ठीक है, ये 2 पे 8 पे कट जाएगा हेड की टेबल पे। अब ये 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, अब ये भी कट जाएगा, देखो 5 चौके 20 और 5 तिये 15, अब ये ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना तो ये आपके पास आ जाएगा। मैं आपको थोड़ा थोड़ा कट करके भी दिखा रहा हूँ ये सारा, ठीक है, ये आ जाएगा 18490, ये अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, तो सी आई निकाल लेते हैं, सी आई होएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। अमाउंट आ गया 18490 और प्रिंसिपल तो था अपने पास 16,000, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो ये सोल्व करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2490, ये आपका सी आई पी आ गया। देखो कितने इजी क्वेश्चन हैं बच्चों, ठीक है, घबराने की जरूरत है, कुछ होमवर्क दे दिया जाए प्यारे बच्चों को कि नहीं, ठीक है। प्यारे बच्चे होमवर्क के लिए तो जिस दिन हाँ कर देंगे उस दिन तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, दिख रहा है ना, विजिबल है ना क्वेश्चन नंबर 8। चलो बच्चों, तो घबराना नहीं है, चलो आप होमवर्क मत करो, हाँ मेरे को कोई बात नहीं, मैं आपको सब क्वेश्चन करा दूंगा। फिर से कंपाउंडेड हाफ ईयरली सेम आ गया, इसीलिए मैं होमवर्क की सोच रहा था। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है भाई, पहले अपने पास टाइम पीरियड बताओ कितना है, ये है, इसको 1.5 साल कह लो या 1:1/2 ईयर या 1.5 ईयर। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो अभी मैंने समझाया, रेट का हाफ, पहले रेट भी लिख लो 12% है। अब न्यू रेट क्या हो जाएगी, देखो रेट का हाफ 12/2 कर दो तो कितना आ जाएगा 6%, और टाइम का डबल, ठीक है। जब आप इसका डेट का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 3 ईयर्स। बस अब सिंपल अमाउंट और सीआई निकाल दो, इसीलिए तो कह रहा था मैं आपको होमवर्क दे दूं, पर आप हाँ ही नहीं करते तो फिर अब क्या करें, ठीक है। अमाउंट फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल 1,25,000 यही है ना, ठीक है, 1 प्लस, अब रेट कितनी है अपने पास 6/100 और टाइम कितना है 3, ठीक है ना, रेस्ट टू पावर n। अब ये न्यू वाली चीज लेंगे, ठीक है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली में आप एक गाना बना लो, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, रेट का हाफ टाइम का डबल, रेट का हाफ टाइम का डबल, बस 7-8 बार बोल लो, 10 15 20 बार बोल लो, आपके माइंड में छप जाएगा, ठीक है, रट्टा नहीं मारना बस, ठीक है। 125, ठीक है, अब इसे ऐसे कैसे, इनटू में ये हो जाएगा 100 प्लस 6, 106/100, अब ये इतना एलसीएम तो लेना आता ही होगा, 3 बार 1, 106/3 बार लिखना है, ऊपर 3 है ना, 106/100। अब मैं सीधा इसका आंसर लिख दूं, अगर आप परमिशन देते हो तो। सॉल्व तो देखो आप ही करोगे प्यारे बच्चों, ठीक है, वही 2 जीरो से 2 जीरो काट के जिस तरीके से मर्जी इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, क्योंकि साथ साथ सॉल्व कर लोगे ना तो ज़्यादा बेटर रह जाएगा। 148,877, तो सी आई तो बच्चों वैसे ही निकलेगा, ठीक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है, तो 14887, वैसे मैंने ये आपको होमवर्क देना था, मैंने करवा दिया ये क्वेश्चन, प्रिंसिपल है, ठीक है, तो 125,000, तो अब इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 23,877। अगर कहीं पर मैंने आंसर मतलब कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी करी हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है, ह्यूमन एरर हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 23,877 कंसेप्ट में मैं कोई गलती नहीं करूंगा, आपको वो पता है, मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि कैलकुलेशन में भी ना करूँ। मैंने पता है आपको वीडियो बनाने से पहले कैलकुलेशन करी है आपके लिए, ताकि कोई ना दिक्कत ना आए बस किसी भी तरीके की, ठीक है। क्या पता उस टाइम पे भी कोई आई हो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उस टाइम मैंने सारे सोल्व करे, ठीक है, दोबारा फिर आपके सामने सोल्व कर रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। मेरा मेन टारगेट ये है और आपको अच्छे से समझ आए बस, ठीक है। जिस दिन आपको समझ आ गया उस दिन मेरे सारे टारगेट पूरे हो जाएंगे,
ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लेते हैं। ठीक है ना, मैंने वन शॉट में ही देनी है आपको ये सारी सारी ये 2B एक्सरसाइज। ठीक है, बच्चे डिमांड करते हैं वन शॉट एक्सरसाइज की, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना ना, टाइम जैसे आपको टाइम मिले आप उस अकॉर्डिंग देख लेना। चलो अब इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को, बहुत सिंपल है। ऐसा ही दे रखा है 900 ऑन अ सम, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मनी है 12%, ये रेट दे रखी है फॉर 1 ईयर, ये टाइम पीरियड, फाइंड द सम ऑफ मनी। आइए क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, फिर से यही आ गया हाफ ईयरली कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो ये अभी बाद में पढ़ेंगे, पहले सम निकाल लें। सम मतलब फटाफट बोलो 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 बोलो, प्रिंसिपल, यस। ठीक है, पहले प्रिंसिपल निकाल लें। तो ऐसा ही हमें दे रखा है 900, तो ऐसा ही का फॉर्मूला लिखो, ऐसा इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। ऐसा ही दे रखा है 900, प्रिंसिपल ये सम हमने निकालना है, रेट दे रखी है 12, टाइम पीरियड है 1 डिवाइड बाई 100, ये चला जाएगा 900 इंटू 100 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये सोल्व तो प्यारे बच्चे कर ही लेंगे, तो इसको सोल्व करके आ जाएगा, यहीं लिख देता हूँ चलो 7500। ठीक है, ये सारा सोल्व करके 7500 प्रिंसिपल आ गया। अब कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, अभी तो मैंने आपको क्वेश्चन सिखाया है यार। ठीक है, अभी तो क्वेश्चन सिखाया है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो जो नई रेट हो जाएगी, रेट का हाफ, रेट है कितनी 12%, इसका हाफ करेंगे तो 6%, टाइम है कितना 1 ईयर, इसका डबल कर देंगे तो 2 ईयर, ये न्यू आ गया CI के लिए। ठीक है, क्योंकि इसने कहा था हाफ ईयरली पेएबल करना है, हाफ ईयरली। तो अमाउंट निकाल लेते हैं, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट कितनी आई अब नई 6/100 रेस टू पावर टाइम कितना है n, तो प्रिंसिपल भी मेरे को पुट कर देना चाहिए था, कोई बात नहीं, प्रिंसिपल आया 7500। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 6 एलसीएम लेके 100, 6/100 कितनी बार लिखना है, 2 बार। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेना, सोल्व करने की ड्यूटी आपकी है, कैलकुलेट कर लेना यार, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, 8427। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने अगर CI निकालना है, तो CI निकालना है तो CI अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, 8427 और प्रिंसिपल कितना है अपने पास 7500। ठीक है, तो ये आ जाएगा 927। ठीक है, कोई दिक्कत, इसको माइनस करोगे तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया हमने प्यारे बच्चों आपके लिए। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 10 पे, थोड़े से अलग क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे यहाँ से, लेकिन किसी भी स्टूडेंट ने क्या घबराना नहीं है। ठीक है, जब तक मैं हूँ तो बिल्कुल भी नहीं घबराना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम 10 पे आगे, चलो देखिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, एक एक चीज को ध्यान से करेंगे। व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू 18150। अरे आप प्रिंसिपल ही तो बैंक में जमा कराते हो, ये कहता है ठीक है, ये 2 साल बाद, लेकिन कंपाउंडेड एनुअली करना है। ठीक है, 2 साल बाद ये प्रिंसिपल इतना हो जाएगा, यानी कि ये क्या है, अमाउंट है। ठीक है, देखो इसने कहा है व्हाट सम ऑफ मनी, यानी कि हमने प्रिंसिपल निकालना है, कि ये कहता है ये प्रिंसिपल 2 साल बाद इतना हो जाता है, 10% की रेट पे कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि हमने ये प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है। तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला लगाइए, अमाउंट प्रिंसिपल, ठीक है, 1 प्लस R/100, और रेस्ट यहाँ हाफ ईयरली तो नहीं है ना, एनुअली है, फिर कुछ भी दिक्कत नहीं है, रेस्ट टू पावर n। अब अमाउंट तो दे रखा है 18150, प्रिंसिपल हमने निकालना है 1 प्लस रेट भी दे रखी है हमें 10%, 10/100 रेस्ट टू पावर 2 साल के लिए, तो 18150 प्रिंसिपल, ये हो जाएगा 110/100 इंटू 110/100। ठीक है, तो यहाँ से अब हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, क्योंकि 2 बार इसलिए लिखा, ऊपर 2 है, तो अब ये हो जाएगा 18150 इंटू 100, ये इंटू 100। ठीक है, और डिवाइड बाय 110 इंटू 110। अब बच्चे सोचेंगे सर कहेंगे सोल्व कर लेना। प्यारे बच्चों, क्योंकि एग्जाम्स आपने देने जाना है, मैं आपके सामने कैलकुलेशन कर दूंगा, मान लो यहाँ कर देता हूँ, 1 घंटे की वीडियो 2 घंटों में वन शॉट कोई बात बनेगी, मेरे को एक बात बता देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता देना जैसे आपको फेयर लगता हो, तो इसको सोल्व कर लेना, 15000 आ जाएगा, क्योंकि आसान सी चीज़ें हैं, तो सोल्व तो ईजिली कर सकता है हर कोई। ठीक है, तो 15000 आ गया। ठीक है, सोल्व कर लेना, तो ये वाला जो हम लिख देंगे, ये प्रिंसिपल 15000 था, 2 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पे इतना हो जाता है। ठीक है, कंसेप्ट भी पता होना चाहिए कि बेसिकली हो क्या रहा है। ठीक है ना, चीज़ों में हो क्या रहा है, ये सारी चीज़ों मतलब कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। ये फिर से वही सेम आ गया। ठीक है, मतलब बिल्कुल ये तो डिटो उसकी कॉपी आ गया, बस उसमें 2 ईयर है, इसमें 3 ईयर आ गया। चलो कर देते हैं यार, आप होमवर्क के लिए तो हाँ हाँ करोगे नहीं, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1/R/100 रेज टू पावर n। अब अमाउंट देखो वही है, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू ₹93170 इन 3 ईयर एट 10% पर एनम, CA मतलब कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, जहाँ मैंने CA लिख रखा होगा, तो अमाउंट कितना है 93170,
अब थोड़ा तेज कर दूंगा इसको, प्रिंसिपल सम मतलब प्रिंसिपल हमने निकालना है 1 प्लस रेट कितनी है 10/100 रेज टू पावर एन, एन कितना है 3, तो 93170 प्रिंसिपल ये हो जाएगा 110, 100 इसमें एलसीएम लेंगे तो 100 प्लस 110/100, 3 बार लिखना है 110/100, 110/100, ठीक है। तो यहाँ से प्रिंसिपल कैलकुलेट कर लो, इसमें कोई बड़ी बात है। कैलकुलेशन एक बार आप कैलकुलेशन जरूर कर लेना, ठीक है, एक बार। जब फिर अगली बार जब आप अपने नोट्स में से देखोगे तो अगली बार सिर्फ आप कंसेप्ट पेपर नोट्स में से देख के चले जाना, ठीक है। उस टाइम पे कैलकुलेशन मत करके जाना, ठीक है। एक बार तो बच्चों कैलकुलेशन पक्का कर लेना, ठीक है। इसको सोल्व करके आएगा अपने पास 70,000 आएगा, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेना, प्रिंसिपल इसमें 70,000 आएगा। मैं कैलकुलेटर से एक बार चेक कर लेता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेटर है अपने पास, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जीरो से ये जीरो काट देता हूँ, ये जीरो से ये जीरो काट देता हूँ, ये जीरो से ये जीरो काट देता हूँ। तो अब इसको सोल्व कर लेता हूँ। ये तो हो जाएगा 99317 इंटू 100 इंटू 10 बचेगा ना, और डिवाइड बाय, एक डिवाइड करना है ना, 1331 70,000, ठीक है बच्चों। ठीक है, मैं एक बार क्रॉस चेक कर रहा था कि गलत ना बता के चला जाऊँ आपको कुछ भी, ठीक है। चलो, इनकेस अगर गलत हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना बच्चों, ठीक है, कोई बात नहीं। अब बहुत अच्छे बच्चों आप जरूर बताएंगे। देखो अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आगे फिर 2 ईयर वाले 3 ईयर वाले सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे डिफरेंस वाले, उनमें मैंने आपको ट्रिकें भी समझानी है, ठीक है। इसके बाद जो 13 14 है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना अब इसको, ठीक है, अच्छे से समझाएंगे, एक एक चीज समझाएंगे इस क्वेश्चन की भी, ठीक है। ये कहता है ओन व्हाट सम ऑफ मनी विल द सीआई फॉर 2 ईयर एट 8% पर एनम बी रुपीज दिस। कोई बात नहीं, सिंपल सी बात है। ये कहता है ओन व्हाट सम ऑफ मनी, यानी कि एक तो आपको प्रिंसिपल तो आपको निकालना है, ठीक है, प्रिंसिपल निकालना है। अब ये कहता है जो सीआई है ना वो इतना हो जाता है, इस बार आपको सीआई दे दिया, देखते जाना आप, कंफ्यूज मत होना, इस बार आपको सीआई दे दिया। सारी चीजें लिख लिया करो पहले, टाइम पीरियड दे रखा है 2 ईयर, ठीक है ना। जब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आए तो सारी चीजें लिख लिया करो, ठीक है। रेट भी दे रखी होगी, रेट दे रखी है 8%, ये लो। अब हमें पता प्रिंसिपल निकालना है, अब हम इस डाटा से कैसे खेल सकते हैं, बस हमने ये देखना है। अब हम इस डाटा से कैसे खेल सकते हैं, देखो अमाउंट आप कैसे निकाल सकते हो, प्रिंसिपल प्लस क्या सीआई, ये निकाल सकते हो ना। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सीआई, सीआई दे रखा है 7488, ठीक है, ये कहीं ना कहीं काम आएगा, ठीक है। अब आपको पता है अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू पावर एन। अब अमाउंट को हम लिख सकते हैं पी प्लस, क्योंकि मेरे को सारा का सारा क्वेश्चन पी में लेके जाना पड़ेगा इस करके। अब पी ऐसे कैसे, देखो इजी बना दिया ना। तो रेट आपको पता है 8/8 है, तो 8/100। अब कितने ईयर के लिए है ये, 2 ईयर के लिए, तो 2 लो, खत्म हो गया क्वेश्चन। कोई बड़ी बात थी क्या ये, पी प्लस 7488, ये हो गया पी। ये हो जाएगा 100 प्लस 8, एलसीएम लेंगे तो 108/100, 108/100, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब आप कहेंगे कि अब सर बोलेंगे सोल्व कर लेना, चलो थोड़ा सा तो सोल्व कर देता हूँ यार, ठीक है। हंसी आ जाती है कई बार मेरे को, अब सर कहेंगे सोल्व कर लेना, बहुत तेज हैं सर, है ना, ठीक है। अरे ये सिंपल सी चीज़ है, इसीलिए बोलता हूँ बच्चों, ठीक है। चलो फिर भी चलो, थोड़ा सा मेरे को बच्चों पे तरस आ रहा है। इसको इधर ले जाएंगे, 4 जीरो है ना, 1 2 3, हाँ 4 जीरो लिख दी, प्लस पी, इधर जाएगा 7848, 1 2 3 4। तभी कभी आप काटने लग जाओ तो मैंने इस करके थोड़ा मैं सिंपल सा बता देता हूँ आपको, जैसे आपको ठीक लगता है उस तरीके से कर लेना। अब 108 इंटू 108 तो कर ही लेते हैं। आप इनकी मल्टीप्लिकेशन भी याद रखना, जैसे 108 की, 11 की, ये 11 इंटू 11 की बहुत बार आती है वो, मतलब ओरली याद रख लेना इसको, तो बहुत काम आ जाएगी पेपर में, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ठीक है। इंटू में पी, 111664 इंटू में पी। अब आप ने कुछ नहीं करना, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ, ठीक है, इसको बोलो भाई साहब अब इधर आओ, 1 2 3 4, और ये तो इधर है ही है 7488, 1 2 3 4। अब इसको इसमें से माइनस कर लो 10,000, तो ये आ गया 1664 पी। देखो मैंने आपको सॉल्व भी करके दे दिया प्यारे बच्चों को,
प्यारे प्यारे बच्चे हो तुम, ठीक है। कभी कभी तरस आ जाता है तो फिर मैं सोचता हूँ चलो बच्चों को सोल्व ही करके दे दिया जाए, ठीक है। बड़ी कैलकुलेशन जाओ ना, वहाँ मेरा मन नहीं करता कि मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ दूं ऐसी चीज़, ताकि आपको कोई भी दिक्कत आए। सारी दिक्कत बस मैं ही झेल लूँ, आपको कोई भी दिक्कत ना आए कभी भी। तो ये डिवाइड में आ गया, ठीक है। तो 7 4 8 8 1 2 3 4 डिवाइड 1 6 6 4 45,000। यस, बिल्कुल सही आंसर आया। वेरी नाइस, इंटेलिजेंट हूँ वैसे तो मैं, है ना। 45,000, ठीक है। तो देखो अब आपके क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो आपको मैं ट्रिक बताऊंगा 13 और 14 की, 2 साल की अलग से, 3 साल की अलग से, ठीक है। आपको लगेगा कि यार ट्रिक से ही कर लें, लेकिन ट्रिक से आपके पेपर में गलत कर दिया जाएगा, क्योंकि आप सब्जेक्टिव पेपर देने जा रहे हो। अगर मान लो 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरीके से कहीं दिख जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपने पास रखना है इसको, ठीक है। ये सारी ट्रिकें अपने पास रखना। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 13 है और 14 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें पहले तो मैं आपको लॉन्ग मेथड से बताऊंगा, उसके बाद मैं इसमें आपको बहुत सुंदर ट्रिक बताऊंगा, लेकिन वो ट्रिक आप एग्जाम में अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है बच्चों। वो वाली ट्रिक मतलब अगर एमसीक्यू आया हुआ है ना फिर कर सकते हो, जैसे आपको फटाफट आंसर चेक करना है फिर भी कर सकते हो, ठीक है ना। आप देखोगे बहुत 1 सेकेंड में आंसर आ जाएगा उससे, ठीक है। एमसीक्यू आया वहां पर तो आप पक्का अप्लाई कर सकते हो, ठीक है बच्चों। चलो देखो क्वेश्चन है, डिफरेंस वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसने कहा यहाँ पे एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। इसने कहा द डिफरेंस बिटवीन द एसआई एंड द सीआई ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर है 12% पर एनम इज 216। डिफरेंस एसआई और सीआई का डिफरेंस 216 दे रखा है, फाइंड द सम। सम मतलब प्यारे बच्चों आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। देखो अब इसने कहा डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई, तो अब स्टूडेंट्स पता है इसमें क्या करेंगे, वो कर देंगे एसआई माइनस सीआई इक्वल टू, एसआई और सीआई का डिफरेंस 216 है, वो लिख देंगे इज इक्वल टू 216, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर माइनस में आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर जी हमें कैसे पता लगेगा कि सीआई में से एसआई माइनस करना है या एसआई में से सीआई माइनस करना है। प्यारे बच्चों अगर आप फर्स्ट वीडियो से देख रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन आप पूछोगे ही नहीं मेरे से। आपको पता है सीआई की वैल्यू हमेशा ज़्यादा आती है, ठीक है ना। आप पैसा एसआई पे दे के देखो, सीआई पे दे के देखो, आपको ज़्यादा ब्याज सीआई पे मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें ब्याज पे ब्याज लग जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ब्याज पे ब्याज लग जाती है। इसीलिए बच्चों इसमें सीआई माइनस एसआई करना था, ठीक है। आधे से ज़्यादा बच्चा तो इसको एसआई माइनस सीआई से ही गलत कर देगा, फिर वो देखेगा मेरा आंसर माइनस में आ रहा है, माइनस में तो प्रिंसिपल जा नहीं सकता, प्रिंसिपल फाइंड करने सम, माइनस में कैसे चला जाएगा प्रिंसिपल, सोच के देखो एक बार, ठीक है बच्चों। चलो आप -100 रुपये जमा करा के आते हो क्या बैंक में, नहीं ना। तो देखो बच्चों, तो सबसे पहली गलती जो होती है स्टूडेंट से मैंने आपको बता दिया। अब इसने कहा है कि 2 साल का एसआई और सीआई का डिफरेंस, तो 2 साल का हम 2 साल का सीआई निकाल लेंगे, 2 साल का एसआई निकाल लेंगे, उनको निकालने के बाद इसमें से माइनस कर देंगे, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, तो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ से अपने पास प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है बच्चों। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करें, पहले ऐसा ही निकाल लेते हैं 2 ईयर का, ठीक है। तो ऐसा ही 2 ईयर का निकाल लेते हैं, सभी को पता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100, शाबाश। अब प्रिंसिपल कितना होगा प्यारे बच्चों, सर जी फाइंड करना है, ओके। रेट कितनी है प्यारे बच्चों 12%, टाइम कितने साल है 2 ईयर, डिवाइड बाय बच्चों 100, यस। और ये ऐसा ही अब हमारे पास आ जाएगा बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 पे 50 पे कट जाएगा, ठीक है, ये 2 पे कटेगा 6 पे, ये 25 पे, तो 6p/25, 6p/25, ये प्यारे बच्चों ऐसा ही आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करेंगे, अभी सीआई भी निकाल लेते हैं पहले। तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है अमाउंट p, कितनी बार कर लिया हमने 1 प्लस, फिर भी मैं फॉर्मूला प्यारे बच्चों के लिए लिख देता हूँ r/100⁻n, ठीक है। अमाउंट प्रिंसिपल 1 प्लस रेट कितनी है प्यारे बच्चों 12/100, ठीक है, रेस टू पावर टाइम कितना है 2 साल, 2 साल है ना, हाँ जी बच्चों, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, चलो अब यहाँ से अपने पास अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल। अब एक बात बताओ बच्चों, ये 100 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 112/100, ठीक है, ऊपर 2 पावर है तो 112/100, ठीक है बच्चों। किसी को कोई दिक्कत, चलो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अगर कट करना चाहते हो तो प्यारे बच्चों कट कर लो, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई कर लो, जैसे करना है वैसे कर लो, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है तो थोड़ा सा इसको कट कर लेते हैं ताकि यहाँ पर कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत ना है, ठीक है। तो इसको 2 की टेबल पे कट करते हैं,
4 की टेबल पे चला जाएगा ये, 4 की टेबल पे भी ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। 4 की टेबल पे काटो इसको, 4 की टेबल पे जा रहा है ये, 4 पे ये तो 25 पे चला गया, 4 की टेबल पे जा रहा है, 4 ती ये 12 और 3 4 ती ये ना सॉरी 4 दूनी 8 और 3 4 8 32, 28 पे कट जाएगा ये। ठीक है, ये भी ऐसे 25 और ये 28 पे। अब 28 का स्क्वायर मेरे को सीधा याद है 784, 28 को 28 से मल्टीप्लाई करोगे 784, 25 इंटू 25 का स्क्वायर भी मेरे को सीधा याद है 625। ठीक है, तो बस ये स्क्वायर याद करने का देखो कितना फायदा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये अमाउंट आ गया। आप कहोगे सर जी हमें तो सी आई चाहिए, है ना, हमें तो सी आई चाहिए, तो सी आई होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों, तो अमाउंट अपने पास है 784p डिवाइड बाय 625 माइनस p। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं प्यारे बच्चों, p कॉमन ले लो, 784 डिवाइड बाय 625 माइनस 1। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल है 784 माइनस ये इधर जाएगा 625 डिवाइड बाय 625। ठीक है, एलसीएम लिया ना हमने ये। ठीक है, तो ये तो एलसीएम तो आपको लेना आता होगा। अब यहाँ पर देखो बच्चों, इसको सोल्व करेंगे तो 784 में से 625 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 159। ठीक है, तो 159 बाय 625 पी आ गया। ठीक है बच्चों, अब अपने पास सी आई कितना आ गया 159 पी डिवाइड बाय 625। अब बच्चों यहाँ पर पुट कर देंगे सी आई माइनस एस आई 216। तो सी आई यहाँ पर लिख देता हूँ, सी आई कितना आया 159 बाय 625 पी माइनस एस आई कितना है 6p बाय 25। तो कितना डिफरेंस है 216। ठीक है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत, यहाँ से अब अपनी p की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इजी है। देखो आपको इसी मेथड से करना है। अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा तो आपका मन करेगा अरे वाह सर हम तो इस ट्रिक से ही कर दें तो हम कितने जल्दी कर देंगे। लेकिन बच्चों ऐसा है कि एग्जामिनर गलत ना कर दे, क्योंकि ये 3 या 5 4 मार्क्स का क्वेश्चन मान लो आया हुआ है तो वो उस ट्रिक से गलत ना कर दे बस यार। ठीक है ना, मैं नहीं चाहता मेरे किसी भी प्रिय स्टूडेंट्स का क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है, लेकिन हम वो जरूर सीखेंगे। 2 ईयर की अलग से होती है ट्रिक, 3 ईयर की अलग से होती है, उसको जरूर सीखेंगे। ठीक है, समय लग सकता है, मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, तो अब देखो 625 और 25 का एलसीएम आ जाएगा 625 और यहाँ रह जाएगा 159p और ये 25 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 150p 216। ठीक है बच्चों, ये एलसीएम तो लेना आता होगा ना प्यारे बच्चों को। 159p माइनस 150 50p। अब जो बच्चा ऐसा ही माइनस सी आई से करता ना इसको, उसका माइनस में आंसर आता है और वो वहीं पर ही पागल हो जाता है, ये क्या हो गया, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने के बाद भी माइनस में कंफ्यूज हो जाता। तो ये 625 को उधर ले जाएंगे। ठीक है, और ये p 216 इंटू 625 और डिवाइड बाई 50। अब ये पूरा आप सोल्व कर लेना प्यारे बच्चों, ये सोल्व करके अपने पास आ जाएगा। ये सोल्व तो कर लोगे 15,000 प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है ना, ये तो सोल्व कर लोगे काट पीट के। ठीक है बच्चों, तो ये तो था लॉन्ग मेथड, लेकिन आपको एग्जाम में मैं दोबारा कह रहा हूँ ऐसे ही करना है। अब मैं अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को ट्रिक सिखाता हूँ। जब 2 ईयर का होगा, पहले 3 ईयर का लॉन्ग करेंगे फिर 3 ईयर की ट्रिक। अब हमने 2 ईयर का लॉन्ग कर लिया, अब 2 ईयर की ट्रिक देखो। जब भी आपको सी आई और एस आई का डिफरेंस दे रखा हो 2 ईयर का, ये 2 ईयर की ट्रिक है, 3 ईयर की ट्रिक अलग फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, तो सी आई माइनस एस आई आपने करना है पी आर का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर। 1 सेकंड में आंसर आएगा। सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस कितना है 216, सीधा पुट करो। ठीक है, एकदम से प्रिंसिपल आएगा। रेट हमें दे रखी है कितनी 12, तो 12 इंटू 12, देखो रेट कितनी है 12 डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर। आप कहोगे सर जी ये तो मज़ा ही आ गया। ठीक है, ये 216, ठीक है, और ये 100 इंटू 100, ये 100 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आएगा 12 इंटू 12। तो यहाँ से प्यारे बच्चों प्रिंसिपल आ गया, सोल्व करोगे 15,000 आ जाएगा। अब आपका मन कर रहा होगा सर जी हम तो ऐसे ही करेंगे। बच्चों एमसीक्यू में आया तो ऐसे ही करना, 1 सेकंड में उठा देना। ठीक है, अपना आंसर चेक करना हो तब भी, कर सकते हो आप 1 सेकंड में। ठीक है ना, देखो प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो देखो अगर आप यहाँ से सोल्व करेंगे आपके पास यही आंसर आएगा, 15,000 ही आएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ अगर आपको यकीन नहीं है तो। 216 1 2 3 4 डिवाइड बाई ये 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, ये लो। ठीक है, तो ये तो थी ट्रिक, 3 ईयर की ट्रिक। 3 ईयर के लिए पहले ट्रिक नहीं बताएंगे, पहले कंसेप्ट से, फिर 3 ईयर के लिए भी ट्रिक बताएंगे कि सी आई। चलो पहले मैं ट्रिक लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है पी आर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला तो ऐसे होता है, उसका थोड़ा सा ये हो जाता है पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर डिवाइड बाई 100 क्यूब।
3 साल का है ना तो क्यूब आ जाता है, 2 साल का तो 100 का स्क्वायर। तो इसमें सीधा पुट करना, सब कुछ सीधा प्रिंसिपल आ जाएगा थर्ड ईयर के लिए। अब इस पे आते हैं, पहले थर्ड ईयर का लॉन्ग कर लें, लॉन्ग मेथड से कर लें, फिर हम इस पे भी आते हैं, इसकी ट्रिक पे भी। अपने नोट्स में लिखते जाओ, ठीक है ना, अच्छी अच्छी चीज़ें सारी बताता जाऊँगा। देखो इसको आप ट्रिक से भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो पहले हम लॉन्ग मेथड से कर लें 14 क्वेश्चन, फिर हम प्यारे बच्चों को ट्रिक से भी करके दिखाएंगे, ठीक है। चलो देखो ये आ गया, देखो अगला 3 इयर्स का ये आ गया। 13-14 क्वेश्चन मैंने आपको पहले बोला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं साथ के साथ ही आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। चलो इसको भी करें प्यारे बच्चों। देखो अब मैंने इसमें ज़्यादा समझाने की तो जरूरत है नहीं, ट्रिक से तो हम लास्ट में कर देंगे। इसने भी बोला देखो SI और CI का डिफरेंस, ये थोड़ा जल्दी स्पीड में कर सकते हैं हम। CI और SI का डिफरेंस कितना है, 558, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखना आप, ठीक है ना, वो तो पता ही है, SCI पहले आएगा, ठीक है, अब समझाने की जरूरत नहीं। देखो 3 साल के लिए डिफरेंस कितना, 558 लिख दिया, और वही हमने इसमें सम निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है तो आप पढ़ लो, ठीक है, पढ़ लो इसको, ठीक है। वही चीज़ है, देखो डिफरेंस बिटवीन 3 ईयर के लिए, वो पिछला हमने 2 ईयर के लिए करा, ये हम 3 ईयर के लिए कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो ऐसा ही निकाल लें पहले 3 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए ऐसे ही निकाल लेते हैं। तो प्रिंसिपल है अपने पास, प्रिंसिपल तो फाइंड करना है सर जी। रेट कितनी है 10, टाइम कितना है 3, डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो ऐसे ही निकाल लेते हैं फटाफट, 1 0 से 1 0 कट गई, तो 3p/10 आ गया, ठीक है। ऐसे ही तो आ गया। अब हम पहले 3p बाई कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो अब हम CI भी निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों के लिए, लेकिन सर जी पहले तो अमाउंट निकलेगा। कोई बात नहीं, प्रिंसिपल 1 + r/100⁻n, अमाउंट प्रिंसिपल कितना है p, फाइंड करना, रेट कितनी है 10, ये रही, ये रेट है और ये टाइम है। n की वैल्यू आपको बहुत बार बता दी है, टाइम, ठीक है, कितना है 3। तो इसको भी फटाफट कर लेते हैं प्यारे बच्चों। ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 110/100 कितनी बार लिखना है, 3 बार, 110/100, 110/100, ठीक है। अब इसको काट पीट लेना, देखो 1 0 से 1 0, ये वाली, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0। अब नीचे अपने पास 3 0 रह जाएंगी, ठीक है। और हम, मेरे को सीधा याद है 11 का क्यूब 1331, ठीक है, 15 तक क्यूब भी याद कर रखे हैं मैंने, और नीचे अपने पास ये 3 0 रह जाएंगे, ठीक है बच्चों। घबराना किसी ने भी है इसमें, है ना, आप मेरी बात मान लो प्लीज़, 30 तक स्क्वायर याद कर लो, 15 तक क्यूब याद कर लो, आप कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के राजा हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अमाउंट आ गया, लेकिन हमें तो CI चाहिए, तो वो अमाउंट माइनस p, ठीक है। तो अमाउंट कितना है 1331p डिवाइड बाई 1000 और माइनस p, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, ये हो गया 1000, एलसीएम आ गया, और 331p माइनस 1000p, ठीक है। अब 1331 में से 1000 गए, 331/1000 इंटू p, ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो अब हम वही वाली चीज़ करते हैं, ठीक है। CI माइनस SI 558 है, सॉरी, ये CI मैंने वैल्यू रखी 331 डिवाइड बाई 1000, SI मैंने ये रखा 3p/10 और इज इक्वल टू 558, ठीक है। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं बहुत प्यार से, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1000 अपने पास एलसीएम आ गया, और ये पता है यहाँ 331p आ जाएगा, ये 10 से डिवाइड होगा तो 100, 100 3 से होगा तो 300p, एलसीएम तो आता ही होगा प्यारे बच्चों को। 331 में से 300 गए तो 331p डिवाइड बाई 1000, 558, यहाँ से प्रिंसिपल निकालेंगे अच्छे बच्चों की तरह। 558 इंटू 1000 डिवाइड बाई 331, इसको सोल्व कर देंगे तो ये 558 इंटू, एक मिनट कुछ गलती हो रही है बच्चों, 331 में से 300 जाएंगे तो 31 आएगा ना प्यारे बच्चों, क्या कर रहे हो बच्चों आप, 31। तो डिवाइड कर लेते हैं, 558 डिवाइड 31 तो 18, और ये 3 0 है तो 18,000, 18 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18,000। अब मुझे पता है आप सभी वेट कर रहे हो उस जादू वाली ट्रिक का, है ना, कि सर जी अब इससे भी एक बार करके दिखा दो। अरे ये रहा बच्चों, कितना आसान, 3 ईयर के लिए ट्रिक। अब आपको पता इनका डिफरेंस 558 था, ठीक है। प्रिंसिपल रेट कितनी थी प्यारे बच्चों, 10, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 300 + 10, 310 डिवाइड बाई 100 का क्यूब, 100 इंटू 100 इंटू 100। बस बच्चों अब तो कैलकुलेट कर लेना, यहाँ प्रिंसिपल रह गया, ये 558, ये 100 का क्यूब भी लिख देता हूँ ऊपर, ये 3 बार लिखना पड़ेगा, और ये है 10 का स्क्वायर इंटू 310। प्यारे बच्चों इसको सोल्व करोगे तो आपके पास प्रिंसिपल 18,000 आ जाएगा, ठीक है, मौज होगी अब तो, ठीक है। तो ये 3 ईयर की ट्रिक है बच्चों, ठीक है। ट्रिक कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों, ठीक है।
बच्चों ट्रिक की थोड़ी सी तारीफ कर देना, मतलब मेरी तारीफ कर देना है ना, अगर तारीफ बनती है तो करना, नहीं बनती तो मत करना बच्चों, ठीक है। मैंने कोई वो नहीं है कि हाँ सर की तारीफ करनी है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, ठीक है। मेरे लिए तो बस आपके नंबर आ जाए वो बहुत है, ठीक है, वही बस तारीफ हो जाएगी, ये लगा लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, ठीक है। टोटल 19 क्वेश्चन है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन अपने पास वही है, 2 ईयर वाला आ गया ये, ठीक है, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अभी हमने जस्ट होमवर्क दे के जा सकता हूँ मैं ये क्वेश्चन, लेकिन आप बच्चे बहुत प्यारे हो, मना कर देते हो आप होमवर्क के लिए, तो फिर मैं उसमें फिर क्या ही करूँ, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैं करवा देता हूँ। डिफरेंस बिटवीन CI फॉर 1 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अच्छा, एंड SI फॉर 1 ईयर ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट दिस इज ₹360, फाइंड द सम। ओके, कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना इसमें। इसने कहा डिफरेंस बिटवीन CI एंड, आपको पता है CI फॉर 1 ईयर, इसने कहा कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसका मतलब है, फटाफट बताओ, रेट का क्या करना है, हाफ, रेट का हाफ, टाइम का क्या करना है, टाइम का डबल, यस, ठीक है। कहीं पर भी ये लिखा आ जाए कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो ये करना है। अब न्यू रेट हो जाएगी अपने पास CI के लिए, कितनी हो जाएगी, 10% है ना, 10% है तो इसका हाफ करेंगे 5%, टाइम कितना हो जाएगा, टाइम कितना था 1 ईयर, इसका डबल करेंगे तो 2, ये CI के लिए है बच्चों सारा कुछ, ठीक है। तो पहले हम CI निकाल लेते हैं, फिर SI निकाल के इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 360 है, ठीक है, तो कर देते हैं। चलो पहले CI निकाल लेते, पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा CI के लिए, तो प्रिंसिपल 1 + R/100 रेज़ टू पावर n, तो अमाउंट, तो प्रिंसिपल कितना है बच्चों, अच्छा ये सम तो निकालना ही है, P तो निकालना ही है, ओके सॉरी बच्चों, P तो निकालना ही है। रेट कितना है अपने पास, नई रेट लेंगे 5/100 का स्क्वायर, ठीक है। तो अमाउंट P, तो ये 100 या एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 105/100, 2 बार लिखना है 105/100, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, ठीक है, इसको थोड़ा सा काट लो, 5 दूनी 10 और 1, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 21 का स्क्वायर बिल्कुल याद है 441, और 20 का स्क्वायर 400, देखो स्क्वायर याद है तो क्वेश्चन देखो कैसे हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या सर जी हमें तो CI चाहिए, अरे कोई बात नहीं बच्चों, CI चाहिए तो क्या हो गया, ठीक है, इसमें से अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, तो इसको फटाफट 400 अपने पास आ गया, एलसीएम ये हो गया 441P, और ये 400 इधर जाएगा 400P, 441 में से 441P डिवाइड बाई 400, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। अब अपने पास ये CI आ चुका है, ठीक है, और SI भी चाहिए था तो यही निकाल लेते हैं, SI चाहिए, ठीक है। तो 1 ईयर के लिए SI कितने के लिए, 1 ईयर के लिए, ठीक है। तो SI 1 ईयर के लिए P इंटू रेट, इसमें 5 नहीं रहेगी बेटे रेट, इसमें तो 10 ही रहेगी, वो तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए था ना, हाफ ईयरली के लिए, और डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया P/10, ठीक है, SI आ गया P/10, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या करना है, CI माइनस SI, ठीक है, इनका डिफरेंस कितना है 360, ठीक है। आपको ऐसे लॉन्ग मेथड से ही करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। CI माइनस SI कितना है 360, ठीक है बच्चों। अब CI कितना आया है, ये 41P डिवाइड बाई 100 माइनस SI कितना आया है P/10 इज इक्वल टू 360, यहाँ से बस अब हम P निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कितना था ये 400 था ना, कोई बात नहीं बच्चों, ठीक है। तो अब 400 अपने पास एलसीएम आ गया, 41 और ये 40P हो गया, ठीक है। एलसीएम तो आपका लेना तो होगा ना, 10 डिवाइड बाई 40 बच्चों, ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 41P माइनस 40P, P/400 इज इक्वल टू 360, P इज इक्वल टू 360 इंटू 400, ठीक है। अब 360 को 400 से 36 को 4 से करेंगे 6 चौक 24, 144,000, एक बार चेक भी कर लेते हैं, तो प्रिंसिपल आ गया है अपने पास। 360 को 400 से गुणा भी कर लेते हैं, क्या जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है बच्चों, बहुत होशियार बच्चे हो आप, ठीक है, आप साथ दे रहे हो तभी क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है ना। शेयर कर देना बस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है, शेयर बहुत कम करते हो आप लोग, है ना, शेयर कर देना बस वीडियोज़ को बस, और मुझसे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। चलो देखो, हाँ ये मार्क्स तो चाहिए भाई, कभी सोचो मार्क्स भी नहीं चाहिए, मार्क्स तो चाहिए भाई आप लोगों से। चलो, एट वट रेट % per annum compound interest will ₹6250 amount to ₹7290 in 2 years, important question, ठीक है, अच्छे से समझाएंगे, ठीक है, घबराना किसी भी बच्चे ने नहीं है, ठीक है। देखो
इसने कहा है कि अमाउंट 6250 अमाउंट था, 6250 अमाउंट, अब वो 2 साल में ठीक है, सॉरी एक मिनट, रुपीस, हाँ एक मिनट, ये कहता है जो 6250 है ये 7290 हो जाता है, यानी कि प्रिंसिपल, सॉरी बच्चों, ठीक है, 6250 2 ईयर में कितना हो जाता है, 7290, ठीक है। तो देखो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ठीक है, 2 साल में इतना हो जाता है। अब हमने इस क्वेश्चन में रेट निकालने हैं, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, रेट निकालने हैं। अब मेरे को इतनी हिंट तो मिल गई कि अमाउंट का ये फॉर्मूला तो लगने ही वाला है, प्रिंसिपल 1+r/100 और पावर n। अमाउंट कितना हो जाता है 7290, प्रिंसिपल कितना है 6250, 1 प्लस रेट कितनी है निकालनी है r/100, और रेस टू पावर क्या आएगा प्यारे बच्चों, फटाफट बताओगे, ठीक है। कितने साल के लिए है ये बोलना है इसने, यस 2 साल के लिए, तो 2 आ गया, ठीक है बच्चों। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत हो मेरे को पक्का बताएगा। 7290 डिवाइड बाई ये आ जाएगा 625, ये तो कट जाएगा 0 से 0, 6250, ये आ जाएगा 1 प्लस r/100 का स्केयर। मैं इसमें आपको एक बात बताता हूँ, अब बच्चे यहाँ पर इसका स्केयर खोलेंगे, अरे नहीं बच्चों आपने ना मतलब इसकी पावर में खोल देना है इसको, बस आपको पता है, देखो पावर की मैंने कहा था ना 30 तक स्केयर याद कर लो, ये 27 का स्केयर है, ये 25 का स्केयर है। जिसको स्केयर से याद है वो स्केयर और क्यूब याद है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में और बच्चों से बहुत आगे चला जाएगा, डेली याद कर लिया करो बच्चों स्केयर को। अब देखो, अब ये देखो कॉमन हो गया, देखो पावर इक्वल होगी तो ये नीचे जो बेस में है ये भी इक्वल हो जाएगा, 27/5 किसके इक्वल आ जाएगा, 1/1 प्लस r/100 की, ठीक है ना, कंपेयर हो जाएगा, कंपेयर कर दिया। अब 27/25 माइनस 1 इधर आ गया r/100, ठीक है। अब यहाँ से 25 एलसीएम आ गया, 27 ये इधर गया 25 इक्वल टू r/100, ठीक है। 27 में से 25 गए 2/25 r/100। अब यहाँ से r की वैल्यू निकालनी, 2 ये 100 इधर चला जाएगा, 25 इधर ही रहेगा, r की वैल्यू आ जाएगी 25 चौके 100, तो r आ जाएगी इसमें 8%, ठीक है, समझ आ गया, रेट आ गई 8%। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो प्लीज़ मुझे बताएगा, ठीक है, मुझसे नहीं कुछ भी छुपाएगा, मुझे ज़रूर बताएगा, ठीक है। अब ये 17 क्वेश्चन भी बच्चों सेम है, ठीक है, बस इसमें 3 ईयर है, जैसे हमने 16 किया उसमें 2 ईयर था, इसमें 3 ईयर है, ठीक है, कोई बात नहीं, प्यारे बच्चों को समझा देते हैं। एडवर्ट रेट परसेंट पर एनम विल रुपीज़, वही कह रहा, देखो ये 3000 है, 3 साल में प्यारे बच्चों कितना हो जाता है 3993, ठीक है। तो वही चीज़ लगाएंगे, देखो ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस r/100 रेज टू पावर n, तो अमाउंट कितना है 3993, प्रिंसिपल है 3000, 1 प्लस, तो रेट हमने निकालनी है, देखो वही क्वेश्चन था इसलिए मैंने पढ़ा नहीं है, ठीक है, मतलब इसमें रेट ही निकालनी है, ठीक है। तो r/100 रेज टू पावर n कितना हो जाएगा 3 साल के लिए, ठीक है, वैसे ही करेंगे, बस इसमें आपको क्यूब रूट आना चाहिए, ठीक है, इसको नीचे डिवाइड में ले आएंगे, ठीक है। अब इसको काट देंगे, बस इसमें क्यूब रूट आना चाहिए, इसमें कोई नहीं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, और ये आ गया अपने पास 1000, 3 पे कट गया, 3 की टेबल पे कट गया, ठीक है। अब आपको क्यूब रूट आता है तो इसमें भी काम चल जाएगा, देखो बिल्कुल आता है, ये 11 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है, तो कंबाइन कर सकते हैं आप, ठीक है, 1 प्लस r/100 का क्यूब। अब पावर इक्वल है तो इसको कंपेयर कर लो, 11/10 इज इक्वल टू 1 प्लस r/100, 11/10 माइनस 1 r/100, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर लो, 10 एलसीएम आ जाएगा, 11 माइनस 10 इज इक्वल टू r/100, तो ये आ गया अपने पास, 11 में से 10 गए 1/10 इज इक्वल टू r/100, 1 0 से 1 0 कट के 10 उधर गया, तो रेट आ गई अपने पास कितनी, फटाफट बताओगे, 10%, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, ठीक है बच्चों। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, इन व्हाट टाइम विल ₹5120 अमाउंट टू ₹7290 एट, मतलब अब टाइम निकालना है, ठीक है, पहले हम क्या निकाल रहे थे रेट, अब हमने टाइम निकालना है। वही क्वेश्चन है कि 5120, ठीक है, 7290 बन जाता है, पूछ रहा है कितने साल में, तो एन की वैल्यू निकालनी है। इस बार रेट दे दिया, रेट कितनी दे दिया 12:1/2%, मिक्स फ्रैक्शन सोल्व करेंगे तो 25/2%। मिक्स फ्रैक्शन कैसे सोल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, 12 दूनी 24, जो आएगा उसमें 1 प्लस कर देते हैं, 24 + 1 25, तो ये इस तरीके से करते हैं, ठीक है, 25/2, ठीक है, 25/2%। तो बच्चों वही लगाएंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल
1 प्लस आर बाय 100 रेज टू पावर n, ठीक है। अब n फाइंड करना है, अमाउंट है 7290, ठीक है बच्चों। और प्रिंसिपल है अपने पास, प्रिंसिपल कितना है अपने पास 5120, ठीक है। रेट भी है 25/2 इंटू 100 रेज टू पावर n, ठीक है। तो अब ये है 7290 डिवाइड बाय 5120 आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस, ठीक है। इसको अगर सोल्व करना है तो कर लो, ये हो जाएगा 25 चौके 100, तो ये रह जाएगा 1/8, 4 दूनी 8 रेज टू पावर n, ठीक है। 0 से 0 कट गई। अभी करेंगे, घबराओ मत इसको, ठीक है। अब ये हमें पता है 9 का क्यूब होता है, ये मेरे को पता है कि 8 का क्यूब होता है, ठीक है। इसको कंबाइन भी लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा, इसको सोल्व करूंगा तो 9/8, ठीक है। 1 प्लस 1/8 9/8 रेज टू पावर n, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जी आपने इसको क्यूब रूट में क्यों खोला। देखो बच्चों, ये मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। देखो हमें साफ पता लग रहा है ये 729, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट क्यूब याद है तो आप इस क्वेश्चन को पूछेंगे भी नहीं, ठीक है ना। अगर आपको डायरेक्ट क्यूब याद है, हमें डायरेक्ट पता है ये 9 का क्यूब होता है, ये 8 का क्यूब होता है, ठीक है बच्चों। और इसीलिए ताकि ये कंपेयर हो जाए, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको क्यूब रूट में खोला, ठीक है। क्योंकि देखो 9/8 बिल्कुल सेम हो गया। देखो मैंने इसको 9/8 था तो मेरे दिमाग में आया किसी तरीके से ये भी 9/8 बन जाए, तो फिर मेरे को पता लगा कि क्यूब रूट से 9/8 बन जाएगा, इसीलिए मैंने इसको खोला। अब कंपेयर कर लो तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, n इज इक्वल टू 3, ठीक है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन रह गया बस, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन भी आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपने 2B एक्सरसाइज भी कर ली, 3C एक्सरसाइज भी कराएंगे। 9th का मैथ आपको बहुत बढ़िया करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बहुत बढ़िया करवा दूंगा मैं आपको मैथ, बस आपने मेरे को सपोर्ट करना है बस, ठीक है। और आपसे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। चलो, a certain sum of money amount to rupees 7260 in 2 year and to rupees 7986 in 3 year, interest being compounded annually, find rate %, ठीक है बच्चों। ये कहता है कोई सम ऑफ मनी है, ये मैंने x मान ली, ठीक है, या प्रिंसिपल मान लो, आप p ही रहने दो, अगर चलो कोई बात नहीं, प्रिंसिपल ही रहने दो। प्रिंसिपल 7260 हो जाता है कितने साल में, 2 ईयर में, ठीक है। फिर ये जो प्रिंसिपल है 2 साल में इतना हो जाता है, 3 साल में यही प्रिंसिपल 7986 हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो अब देखो, तो इसने कहा कि एक तो आपको कैलकुलेट क्या करना है इसमें, एक मिनट रुको, इसमें आपको कैलकुलेट करना है रेट %, ठीक है। अब आप कहेंगे सर जी इसमें रेट भी पी भी कैसे करेंगे, 2 अननोन आ गए इसमें, तो एक बार रुको प्यारे बच्चों, सब कुछ बताऊंगा। अमाउंट कितना हो गया 7260, ठीक है। प्रिंसिपल वही अमाउंट का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, क्या होता है 1 प्लस आर, रेट तो निकालना है r/100 कितने साल में, 2 साल में, ठीक है। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। दूसरा अमाउंट हो जाता है 7986, ठीक है। प्रिंसिपल 1 प्लस r/100 कितने साल में, 3 साल में, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। जब भी आपके पास ऐसा कुछ दिखे, ठीक है ना, 2 अननोन आ गया, आपको पता है डिवाइड होने के बाद ये p कट जाएगा, तो हम 2/1 कर देंगे, बिग वाली टर्म को आगे रखना, ठीक है ना, 1/2 मत करना, ठीक है। 7986 7260, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये p 1 प्लस r/100 का क्यूब और ये p 1 प्लस r/100 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, p से p कट गया, अब ये 3 है तो ये 2 तो कट गए, 1 रह जाएगा बस यहाँ पे, ठीक है बच्चों। दिक्कत तो नहीं आ रही ना किसी भी स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो अब यहाँ पर है 7986 7260 इज इक्वल टू, यहाँ पर बस आपके पास बचेगा 1 प्लस r/100, ठीक है, क्योंकि 2 तो कट गई, पावर 1 रह गई थी। बस अब यहाँ से सोल्व कर लो, ये 7986 7260, 1 को इधर ले आओ, -1 r/100, ठीक है, ये इधर चला जाएगा। 7986 माइनस 7260 डिवाइड बाय 7260 r/100, ठीक है। अब इसको माइनस कर लेते हैं, 7986 माइनस 7260, तो ये आ गया 726, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं प्यारे बच्चों के लिए 726, और नीचे है 7260 इज इक्वल टू r/100, ठीक है। तो 1 0 से ये 0 तो कट गई, ये 1 पे ही कट गया, ठीक है। तो यहाँ रह गया 1 r/10, ठीक है। ये 10 उधर गया तो r कितना आ गया 10, और % लगा दो, ठीक है। r की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 10, ठीक है। समझ आ गई बच्चों, सबको समझ आ गई ना। तो r कितना आ गया 10%। देखो बच्चों मैंने 2B एक्सरसाइज भी करा दी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना बच्चों, ठीक है। अब 2C एक्सरसाइज लेके आऊँगा। थैंक यू एवरीवन।